हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स जो आपके घर और किचन के कामों को आसान करेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रिस्टिका किचन्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में भारी भरकम कंबल होते हैं, रजाइयाँ होती हैं, गद्दे होते हैं जो कि कई बार इतने पुराने और गंदे हो जाते हैं। इनको धोना भी ज़रूरी है लेकिन धो भी नहीं पाते क्योंकि ये इतने भारी होते हैं और समझ में भी नहीं आता कि इनको धोया कैसे जाए। तो कई बार तो इनके अंदर बुरी सी स्मेल भी आने लगती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही एक यूनिक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे हम सब की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारी कंबल हो या फिर भारी रजाइयाँ हो और कोई भी कंबल हो, इनको हम अच्छे से साफ़ करेंगे एक बहुत ही यूनिक ट्रिक से। और इस ट्रिक को करने के बाद आपको ना ही तो रजाई धोनी पड़ेगी और ना ही कंबल धोने पड़ेंगे, ना ही गद्दे धोने पड़ेंगे और इनके अंदर जो भी बुरी स्मेल है वो भी हट जाएगी। कई बार क्या होता है, धूप नहीं होती और हमें कंबल को यूज़ करते करते इसके अंदर एक बुरी स्मेल आने लग जाती है। तो उस स्मेल को हटाने के लिए हमने क्या किया है, इस कंबल को बिछा दिया है और बिछाने के बाद हम लेंगे बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा ले लेते हैं और इस कंबल के ऊपर हम इसको छिड़क देते हैं चारों तरफ। जितना भी हमारा कंबल है या चारपाई पे या फिर बेड पे आप बिछाइए और उसके बाद हम इसी तरीके से बेकिंग सोडे को इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। छिड़कने के बाद हम इस कंबल को या फिर रजाई को, गद्दे को 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और 2 घंटे के बाद हमें फिर से इसके ऊपर जितना भी हमने बेकिंग सोडा डाला था तो उसको हम क्या करेंगे, एक लेंगे सॉक्स। आप कोई भी पुराना या नया जुराब ले सकते हो और जुराबों को अपने हाथों में पहनिए। तो आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने पुरानी जुराब ली है और इस जुराब को मैं अपने हाथों में पहन रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी हाथों में पहनना है और जुराब को अपने हाथों में पहनने के बाद हम कंबल से धीरे धीरे जितना भी बेकिंग सोडा है हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद हम इसको एक कटोरी में डाल लेंगे। तो हमें इस तरीके से ये जितना भी इसका बेकिंग सोडा है तो ये कंबल को जितनी भी इसकी बदबू है तो ये हटा देता है और कंबल को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। इसकी जितनी भी बुरी मतलब यानी गंदी बैड स्मेल आती है वो सब हट जाएगी और कंबल बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में या फिर सर्दियों के दिनों में धूप नहीं निकलती तो हम वैसे भी धो नहीं पाते, तो आप इस ट्रिक को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस तरीके से सारे बेकिंग पाउडर को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम लेंगे एक कटोरी या फिर आप अपने हाथों से भी इसको उठा सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर को हमने इस कटोरी के अंदर ले लिया है और इस बेकिंग पाउडर को हम फ्रीज़ के अंदर एक न्यूज़पेपर के अंदर फोल्ड करके रख देते हैं। तो फ्रीज़ की जितनी भी गंदी बैड स्मेल होती है वो भी हट जाएगी। तो आप इसके यहाँ से मतलब इसका यूज़ करके आप बचे हुए बेकिंग पाउडर को उस फ्रीज़ के अंदर रख सकते हो। और यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने कंबल को बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। आप भी इसी तरीके से रजाई या फिर गद्दे को साफ़ कर सकते हो। अगर आपको टिप पसंद आई है तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप ही देख लेते हैं। जब भी हम मार्केट से चावल लेकर आते हैं, चाहे चावल बासमती हो या फिर खिचड़ी वाले, तो इस चावल को लाने के बाद हम घर पर अच्छे से साफ़ करने के बाद हम डिब्बे के अंदर भर कर रख देते हैं। तो अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहेगा इसके अंदर तो कीड़े लग जाएंगे या फिर इसके अंदर फंगस वगैरह आ जाएगा। तो हमें चावल को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके कैसे रख सकते हैं हम इन चावलों को, तो मैं आज इस टिप के द्वारा आपको बताऊंगी कि लंबे टाइम तक हम चावल को स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चावल को इस तरीके से कोई भी थाली या प्लेट में ले लेना है और उसके बाद हम चावल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं, इन चावलों को एक डिब्बे में रखने से पहले हम लेंगे साबुत लाल मिर्च। हमें साबुत लाल मिर्च को लेना है और वो भी डंठल समेत। इनकी जो पीछे की डंठल है वो हटानी नहीं है।
और अब हम लेंगे एक डिब्बा। आप कोई भी प्लास्टिक या स्टील का डिब्बा ले सकते हो, जिसको अच्छे से वॉश करके सुखाकर फिर हम डालेंगे इसके अंदर ये जो हमने लाल मिर्च ली है डंठल के समेत। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो मिर्च डालते हैं और उसके बाद हम चावल डाल देंगे, तो इससे ये लॉन्ग टाइम तक चावल ख़राब नहीं होंगे और ना ही इसके अंदर कीड़ा इल्ली वगैरह आएंगे। ये बिल्कुल अच्छे से सेफ रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। और हमें डिब्बे का जो ढक्कन है वो टाइट से बंद करके रख देना है। और उससे पहले हम क्या रखेंगे इसके ऊपर कि चावल डालने के बाद जो साबुत हल्दी होती है, जो हम सब्जी में डालने वाली हल्दी मार्केट से लेके आते हैं, तो उसको हम पिसवाते हैं। तो पिसवाने से पहले जो इस तरीके के हल्दी होती है, तो उस हल्दी को अगर हम इन चावलों के अंदर रख देते हैं तो उससे भी हमारे चावल के अंदर कीड़े इल्ली वगैरह नहीं आती। अगर आप इकट्ठे चावल लेते हो तो इस तरीके से साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप कैसी लगी? आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई है। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शक्करपारे तो सभी घरों के अंदर बनते हैं, पर शक्करपारे बनाने के बाद हम इस तरीके से थाली के अंदर उनको खुला ही छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर नमी आ जाती है, सीलन भी आ जाती है, तो वो खाने में उतना टेस्ट भी नहीं रहता और ना ही वो इतने अच्छे रहते हैं। तो शक्करपारों को बनाने के तुरंत बाद हमें एक डिब्बे के अंदर बंद करके रखना चाहिए, जिससे इसके हवा नहीं लगेगी और ना ही इसमें नमी आएगी। तो हम इस तरीके से एक डिब्बा लेंगे जिसका ढक्कन अच्छे से मजबूत लगना चाहिए। तो हम इस डिब्बे के अंदर सारे शक्करपारे को डाल देते हैं और डालने के बाद हम इस पर टाइट से ढक्कन लगाकर रख देंगे, जिससे क्या है शक्करपारे खराब नहीं होंगे, साथ में नमी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से ये टिप फॉलो करती हूँ। शक्करपारे बनाने के बाद हमें इस तरीके से डिब्बों के अंदर भर कर रख देती हूँ। जब मन चाहे बच्चों को या फिर बड़ों को ज़रूरत हो तो हिसाब से निकाल कर उनको दे दें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने छोटे बच्चों की बोतल्स ली हैं जो स्कूल लेकर जाते हैं, तो उनको हम सुबह पानी भर कर देते हैं। तो इस बोतल को हम बाहर से धो देते हैं, बट इसके अंदर भी बहुत सारी मिट्टी धूल जमी रहती है, क्योंकि हम इसको डेली पानी भर कर देते हैं। पानी की भी एक परत जम जाती है। आप इस बोतल के बच्चों के बोतल्स के अंदर देखिएगा, क्योंकि बोतल के जो नीचे का होता है तला, उसके अंदर एक पपड़ी सी जम जाती है। तो उसको हटाने के लिए आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक कटोरी के अंदर गुनगुना पानी लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच सर्फ और इसका हम लिक्विड बना लेते हैं। अगर आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद हम एक ब्रश लेंगे और साथ ही में लेंगे हम एक कॉटन। तो हमने यहाँ पर रुई ली है, तो इस रुई को इस ब्रश के ऊपर हम इस तरीके से मतलब यानी फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम लेंगे रबड़, जो हमारे घर के अंदर आम होते हैं। तो रबड़ को हम इस ब्रश कॉटन के ऊपर लगा देंगे, जिससे कॉटन उतरे ना। तो हम इस रबड़ को इस ब्रश के ऊपर अच्छे से सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद हमें बोतल को लेना है और इसको अच्छे से तले तक साफ़ करना है, जिससे इसकी जितनी भी नीचे जो चिपकी होगी कोई पानी वगैरह जमा होगा या फिर परत या धूल मिट्टी जो भी होगी, वो अच्छे से एकदम क्लीन हो जाएगी और बोतल भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो हमें बच्चों की बोतल से हफ्ते में एक बार इस तरीके से ज़रूर धोनी चाहिए, जिससे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे और रुई से जितनी भी गंदगी होगी वो बिल्कुल साफ़ होकर बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं दूसरी बोतल को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिए। और जब साफ़ करके बोतल से हम ब्रश निकालते हैं तो बोतल के अंदर जमी हुई गंदगी जितनी भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कॉटन बिल्कुल वाइट था, तो अब ये ब्राउन कलर का हो गया, तो ये मिट्टी है। तो बोतल भी साफ़ हो गई है। अगर आपको साफ़ दिखाई दे रही है फिर भी आप बच्चों की बोतल हफ्ते में एक बार ज़रूर धोएं गर्म पानी से। तो इस तरीके से साफ़ करने के बाद अब हमें इस बोतल्स को अच्छे से ढक्कन लगाकर और गर्म पानी से बाहर से या फिर अंदर से चारों तरफ से अच्छे से धो लेनी है और उसके बाद हम धूप में सुखाएंगे। 2 से 3 घंटे तक धूप में सुखाने के बाद बोतल बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी अपने बच्चों की बोतल को साफ़ कीजिए और उन्हें स्वस्थ रखिए। तो आई होप कि ये टिप भी पसंद आई हैं। अगर आज की टिप सारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।